जय हिंद दोस्तों। अभी जो सीटेट का जून जुलाई का सेशन है, इसका जो फॉर्म आपका जल्दी आने वाला है। इसी महीने में आपको होली के बाद लास्ट वीक में लगभग आपको संभावना है कि आपको ये जो फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भरने के लिए चालू हो जाएगा। लास्ट वीक मार्च का जो लास्ट वीक है, यहाँ से आपको हो जाएगा चालू फॉर्म भराना। लेकिन देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, खासतौर से 6 to 8 में। डीएलएड वालों को सब्जेक्ट कौन सा लें, कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा। बीएड वालों को तो जब बीएड एडमिशन लेते हैं वही क्लियर हो जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन बीए लिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा, बीकॉम है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, बीटेक है तो क्या होगा, बीसीए होगा, बीएससी होगा तो कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पर आपको 6 to 8 का जो सीटेट होता है या टेट होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम आपको क्लियर की जाएगी जब फॉर्म आ जाएगा, तो उस समय आपको सारी चीजें डिटेल से क्लियर की जाएगी, कौन सा आपको भरना है, क्या करना है। साथ में अब जो है क्लासेस चालू करेंगे हम सीटेट के स्टेप बाय स्टेप। पहला काम तो हम सीटेट के सिलेबस को क्लियर करेंगे, सीटेट के सिलेबस को समझेंगे, क्या है सिलेबस, किस तरीके से 1 to 5 का, 6 to 8 का है, कैसे नंबर गेन कर सकते हैं। पहला काम इसमें होता है क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करने के बाद ही हम आगे का सोचेंगे कि नंबर कितना अधिक से अधिक ला सकते हैं। पहला तो काम होता है क्वालिफाई करना। बहुत लोग पिछली बार भी दिए होंगे, परसेंटेज इसके जो क्वालिफाई होने के परसेंटेज वो बहुत कम होते हैं, तो उसको बढ़ाना होगा। पहले आपको क्वालिफाई करने का जो है देखना होगा, क्वालिफाई करने लायक हम पहुंच रहे हैं या नहीं। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आपका 82 मार्क्स रहेगा और साथ में जनरल के लिए 90 मार्क्स। लेकिन आप सभी लोग 90 मार्क्स को ही टारगेट रख के आगे बढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर एक्स्ट्रा गेन करने के बारे में सोचिएगा। यह चीजें आपको यहाँ पर रेगुलर किया जाएगा। अब जो है सिलेबस बताते हुए, अब नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस भी बताएंगे, साथ में इसके आगे कैसे पढ़ना है। मेन चीज है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होता है, तो प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पढ़ने से आप टेट कर सकते हैं, लेकिन सीटेट ज्यादा पढ़ने से नहीं, समझने से होता है। यहाँ के क्वेश्चन समझ, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास समझ है, तब भी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना है प्लस साथ में जो है आपको समझ लगानी है, दोनों चीजें साथ में चलेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की जाएगी। इसलिए अभी फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब फॉर्म आए तो आपको जो दिक्कतें होंगी फॉर्म भरने में वो भी क्लियर किया जाएगा। यह सब्जेक्ट वाला जो दिक्कत है, यह सब चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ में आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, और बुक कौन सी आपको ध्यान देना है, यह चीजें सब कुछ बताया जाएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए भी बुक, मार्केट में बहुत सारी बुक्स रहेगी, लेकिन सारे बुक्स जो है सीटेट को नहीं कवर करती है, टेट को कर लेती है। सभी बुक्स लिखे तो रहेंगे आपको सीटेट के, लेकिन उतना कवर नहीं करता जितना कुछ स्पेशल बुक्स होती हैं, तो वो आपको यहाँ बताया जाएगा। साथ में हम अभी जो स्टार्ट करेंगे, अब धीरे धीरे आपको स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 to 5, 6 to 8 का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के बाद हम चलेंगे पेपर, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन आते कैसे हैं पहला ये देखेंगे। उसके बाद रेगुलर क्लास की ओर बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आते कैसे हैं। पहला जैसे 1 to 5 का हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 to 5 का हम पेडागोजी का हो, मैथ्स का हो, क्वेश्चन कैसे आता है ये देखेंगे। हिंदी का है, इंग्लिश का है, ये क्वेश्चन देख लेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम तो यही होगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चले कितने स्टूडेंट हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं और आगे देखना चाहते हैं। हाँ, आपको कुछ समय बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप क्लास चलेगा, आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे जगहों पे बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं, कुछ लोग देख चुके होंगे, पिछली बार नहीं हुआ होगा, उसके पहले भी किए होंगे, अन्य जगहों से पढ़े होंगे, नहीं हुआ होगा। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा जो नॉलेज आपके पास है उसके साथ कुछ समझ चाहिए होती है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपको यहाँ हम बताएंगे, जिससे आप कर ले जाएंगे। केवल पढ़ने से नहीं, आप कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर ले रहे हैं नॉलेज तो लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, जितना अधिक से अधिक नॉलेज रहेगा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ बताएंगे। हमें उस पर टाइम नहीं लगाना है बहुत सारा आपको यहाँ पर, चूंकि सिलेबस इसका जो सीटेट का है, इसके सिलेबस को लेकर आप कहीं शिक्षक भर्ती देना चाहेंगे, केंद्रीय विद्यालय को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इसका खास रोल नहीं होता है। इसके सिलेबस का जो खास रोल वहाँ आपको कम मिलेगा। तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर पहला टारगेट है क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करने के लिए चीजें हैं कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, वो आपको यहाँ हम बताएंगे। इंग्लिश और हिंदी के भी जो लैंग्वेज के पेपर है, उसको भी आसानी से नंबर गेन कैसे किया जा सकता है, यह आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना तो अपनी जगह है, आप कहीं से पढ़िए, बार बार कहेंगे पढ़ने को, आप जहां से पढ़ना पढ़िए, लेकिन यहाँ पर जो जरूरी चीज है क्वेश्चन सॉल्व, कुछ ट्रिक होते हैं जिसकी वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हम जब यह चीज बताएं, फॉर्म आए तो हम यह चीज बताएं तो आप तक पहुंच जाए। अभी फॉर्म भरेंगे तो उसको भी डिटेल बताएंगे, किस तरीके से भरना है, क्या गलती हो सकती है, वह ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से जो डीएलएड वाले हैं, जो बीटीसी या डीएलएड के हैं, जो एग्जाम देंगे 6 to 8 के लिए, उन्हें कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा। साथ में सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप हम पूरा करेंगे, सिलेबस को भी पूरा करेंगे, लेकिन पहला काम होगा सिलेबस को समझना, दूसरा काम होगा क्वेश्चन पेपर को देखना कैसा क्वेश्चन आता है, फिर तीसरा काम होगा स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट का जो है सिलेबस पूरा करना। ऐसे मैथ्स का हम खासतौर से किस पार्ट में नंबर आपको मिलता है, तो वो पार्ट जो है क्लियर करेंगे, उस पार्ट को पहले कवर करेंगे, चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद फिर करेंगे। एग्जाम टाइम में मैक्सिमम जो है 1 महीने तक आपको लगातार प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर ही करेंगे, उसके थ्रू आप कर ले जाएंगे। अगर आप इधर थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहेंगे, हल्का फुल्का नॉलेज भी लेते रहेंगे छोटे छोटे पार्ट में, लेकिन एग्जाम से पहले 1 महीने अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यह जो सीटेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत नंबर ना आए लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत नंबर लेना है, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम जल्द ही मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप रेगुलर चैप्टर के साथ, रेगुलर क्लासेस के साथ। तो इसीलिए आपसे कहेंगे कि अभी फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगला हम डालना शुरू करें रेगुलर आपको वीडियोस जो मिलते रहे तो आप देख सकें। पढ़िए, जहाँ से भी मिलता है वहाँ से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज लेना जरूरी है, वो नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। बार बार कहेंगे, हम रेगुलर प्रैक्टिस और तरीका बताएंगे। क्वेश्चन आप कहीं से पढ़िए, देखिएगा, कंपेयर करने में आपको पता चल जाएगा, कहीं से भी आप पढ़ेंगे नॉलेज बहुत है, लेकिन जब हम आपको सिखा देंगे, देखिएगा आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। खुद ही सॉल्व करके अपने आप को जज करिएगा, खुद ही आप कर ले जाएंगे, हमें कुछ उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद को खुद आप जज करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि आप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर और साथ में सिलेबस पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस के साथ। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।